So we'll go ahead with next question, that is example number 2.7. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल 2.6 तक कवर किया था. एग्जाम्पल 2.7, a capillary tube of radius 5 into 10 raised to -4 meter is immersed in a beaker filled with mercury. तो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 5 into 10 raised to -4 मीटर. इट इज immersed in a beaker filled with mercury. तो कैपिलरी राइज होगा कि फॉल होगा? फॉल होगा. ओके. द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 into 10 raised to -3 बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर. रिजर्वायर मतलब कैपिलरी के बाहर जो फ्लूइड होता है ना, वो टैंक भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रिजर्वायर. तो कंपेयर टू रिजर्वायर द लेवल फॉल्स. डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter and its density is 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. G की वैल्यू आपको बताइए 9.8. तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या दिया है? सबसे पहले हमारे पास रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है विच इज 5 into 10 raised to -4 मीटर. उसके बाद आपको बताया है हाइट माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉल का केस है, तो फॉल के केस में h विल बी नेगेटिव, तो -8 into 10 raised to -3 मीटर. एंड आफ्टर दैट आपको बताया है सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी. सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर एंड देन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 13.6 into 10 raised to 3 मतलब 13,600 होता है. जी की वैल्यू आपको बता दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आपको फाइंड करना है थीटा का वैल्यू. And I hope that you remember what is the formula for height. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g. तो यहां से cos थीटा मिल जाएगा आपको h r रो g बाय 2t. इसके बाद तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम है और एंगल फाइंड करना है. तो यू हैव cos थीटा इक्वल टू h इज -8 into 10 raised to -3, r इज 5 into 10 raised to -4, रो की वैल्यू 13,600 है, तो 13,600 13.6 into 10 raised to 3 into g की वैल्यू 9.8. तो ये आ गया आपका h r रो g अपॉन 2t. 2 into 0.465. So this is equal to calculations. यहाँ ध्यान दो. Of course I'll tell you rough calculations. Rough calculations ही बताऊंगा मैं आपको. देखो ऐसा है ना, what is 0.465 into 2? एक काम करना, नहीं आया ना, 4.65 का डबल तो आएगा ही. 4 और 4 8 होता है, 0.65 1.3 होता है, तो 8 और 1.3 9.3. 9.8 और नीचे 0.913. 9.8 0.913 रफली 11 के आसपास आएगा. 11 वो 11 बन जाएगा. 11 और ये 8 5 का कितना है? 40. ये और ये तो हो गया कैंसिल, उसको छोड़ दो. ठीक. 8 5 40. 40 का 4 और 10 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10 raised to -3. तो 4 into 11 मतलब 44 into 10 raised to -3 into 13.6. तो 44 को 45 मान लो, 13.6 को 13 मान लो. 45 into 13 कितना होता है? 45 10 का कितना होता है? 450. 45 into 3 कितना होता है? 135. 450 और 135 कितना होता है? 585 मतलब 600 के आसपास ओवरऑल. 600 into 10 raised to -3 हो गया. 600 into 10 raised to -3 तो कितना हो गया? -0.6. तो cos थीटा की वैल्यू -0.6 के आसपास आएगी. माइनस आ गई मतलब ऑब्वियस तो होने वाला है. आई एम टेलिंग यू रफ कैलकुलेशंस, क्योंकि ये आपको सीईटी जेई नीट में ज़्यादा काम में आएंगे ऐसे कैलकुलेशंस.
एग्जैक्टली बताता हूं करके, लेकिन रफ कैलकुलेशंस करना पहले सीखो। माइनस आ गया मतलब 100% योर आंसर इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि एंगल विल बी ऑब्ट्यूस। सिर्फ माइनस 0.6 कब आएगा, इसके लिए अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पता होना चाहिए। व्हाट इज cos 90? 0। व्हाट इज cos ऑफ 120? क्योंकि cos ऑफ 120 इज 90 प्लस 30, तो cos ऑफ 90 प्लस 30 इज माइनस sin 30। व्हाट इज sin 30? 1/2 मतलब 0.5। हमारा आंसर माइनस 0.6 था, ये रफली माइनस 0.5, तो आपका आंसर 120 डिग्री के आसपास ही होगा। तो देखो अभी क्या दिया हुआ आंसर, कौन सा क्वेश्चन है ये बाय द वे? 2.7। तो 2.7 पूरा सॉल्व करके आ रहा है 124 डिग्री एंड 58 मिनट्स, और ये पूरा कैलकुलेशन अगर करोगे एग्जैक्ट आ रहा है माइनस 0.5732, जो हमने माइनस 0.6 लिया था, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गया माइनस 0.5732। ये पूरा एग्जैक्ट करने के बाद, मैं तो रफ बताया ना आपको, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 0.5732। आई टोल्ड यू माइनस 0.6 रफली, तो ये सॉल्व करके आएगा 124 डिग्री एंड 58 मिनट, मतलब मोर और लेस 125 डिग्री। एग्जाम्पल 2.8, a steel ball with radius 0.3 mm is falling with a velocity of 2 meter per second at a time t through a tube filled with glycerin having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. Determine viscous force acting on the steel ball at that time. तो बेसिकली आपको बताया है एक स्टील बॉल है विथ रेडियस ऑफ 0.3 mm। 0.3 mm मतलब 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, mm is 10⁻⁻3, और 0.3 का पॉइंट हटा दिया 10⁻⁻4। It is falling through a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बता दिया है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन विस्कस फोर्स, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे फाइंड करते हो विस्कस फोर्स? स्टोक्स लॉ, वेरी गुड। तो 6 पाई एटा आर वी, तो फॉर्मूला इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील बॉल इज 6 पाई एटा आर वी। तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करने हैं आपको, तो एफ वी इक्वल टू 6 पाई एटा, एटा की वैल्यू 0.833 है, आर की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻4 है, और वी की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ पे भी कैलकुलेशंस, चलो ध्यान दो कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36 इंटू पाई इंटू 0.833 इंटू 10⁻⁻4। अगेन मैं आपको फिलहाल रफ कैलकुलेशन बता देता हूँ। 36 इंटू पाई इंटू 0.833 को 0.8 मान लो, इसको 0.8 मान लिया, 3.14 को 3 मान लो, तो 3 इंटू 0.8 2.4, 36 इंटू 2.4 को 2.5 कर लेना। व्हाट इज 36 इंटू 2? 72। व्हाट इज 32 इंटू 0.5? 36 इंटू 0.5 36। सबका ध्यान यहाँ पे, ये कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ ये आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं। पाई ये 3.14 है, मैंने 3 अज्यूम कर लिया, 0.833 को 0.8 मान लिया, 3 इंटू 0.8 इज 2.4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये 3.14 था, ये 0.833 था, तो मैंने दोनों को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए प्रोडक्ट क्या आया 2.4। तो थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लेता हूँ, तो 2.5 बन गया। तो 36 इंटू 2.5 क्या होता है? 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 0.5 18, 72 प्लस 18 इज 90, तो 90 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 9 इंटू 10⁻3 0.009 न्यूटन। एग्जैक्ट करने जाओगे ना तो आंसर पता है क्या आ रहा है? 9.422 इंटू 10⁻3। हमारा आया 9 इंटू 10⁻3। राइट, करेक्ट, हो गया, डन, खत्म।
Next question, example 2.9. A spherical drop of oil falls at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air. एक स्पेरिकल ड्रॉप है ऑयल का, इट इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन स्टेडी एयर. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप. तो जो ऑयल ड्रॉप है उसका रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है. द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and density of air is 1 gram per centimeter cube, and coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 raised to minus 4 poise. G की वैल्यू दी है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सारे SI यूनिट में दिए हुए हैं, सॉरी CGS में दिए हुए हैं आपको, पर यहाँ पे गड़बड़ है. कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग हियर? एक बात बताओ, इफ आई टेक अ मेटालिक बॉल एंड इफ आई ड्रॉप इट इन वाटर, तो मेटालिक बॉल विल गो डाउन, फॉल थ्रू वाटर. यस, व्हाई? ग्रेविटी इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. ऐसे तो फिर मैं वुडन बॉल बना लूं, उसको छोड़ दूं, वो तो फ्लोट होता है, वो तो नहीं गिरता. डेंसिटी इज द राइट आंसर. तो कभी भी हेवियर डेंसिटी का ऑब्जेक्ट लाइटर डेंसिटी के मीडियम से फॉल हो सकता है. इधर उन्होंने क्या बोला? डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9 और डेंसिटी ऑफ एयर इज 1. ऐसा कैसा होगा? तो ये गड़बड़ है, गड़बड़. इस गड़बड़ को करेक्ट कर लेते हैं. तो जो कम वैल्यू है ना वो डेंसिटी ऑफ एयर होना चाहिए, और जो ज्यादा वैल्यू है डेंसिटी ऑफ ऑयल होना चाहिए. जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा, जो डेंस ज्यादा होगा वही फॉल होगा. तो उल्टा है. तो कम वैल्यू किसकी होगी? एयर की, और ज्यादा किसकी होगी? ऑयल की. अब ठीक है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा आपका. आएगा भी तो नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का मतलब होता है फॉल नहीं होना, राइज होना. वो होता है बबल के लिए इनसाइड वाटर, इट राइजेस. तो एनीवेज, अभी हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है आपको टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. उसके बाद आपको रेडियस ऑफ ड्रॉप फाइंड करने के लिए बोला है. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप, मतलब आर. डेंसिटी ऑफ एयर, अगर आपको याद होगा हमने नोटेशन कैसे लिखे थे? जिस विस्कस मीडियम से ऑब्जेक्ट फॉल होता है उसका डेंसिटी हमने लिखा था सिग्मा. तो एयर का डेंसिटी मतलब सिग्मा वैल्यू है वो कितनी है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ ऑयल, जो मेटालिक बॉल फॉल होता है उसका डेंसिटी हमने डिनोट किया था, इफ यू रिमेंबर इट वाज रो कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 पॉइस. और ये जो पॉइस होता है ना, दिस पॉइस इज CGS यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जैसे ऐसा है क्या है? पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वैसा ही पॉइस आता है. और G की वैल्यू कितनी है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और R फाइंड करने के लिए बोला है. कांस्टेंट स्पीड ये वर्ड यूज किया था, इसका मतलब बेसिकली ये टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू था. तो वो क्या आएगा? 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपॉन ईटा. आ गया फॉर्मूला. हमको चाहिए था R, हमारे पास यहाँ पे R स्क्वायर है, तो सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे तो कर लो. ये डिनोमिनेटर जो है वो जाएगा यहाँ 9/2 हो जाएगा. दिस इज 9/2 V ईटा एंड दिस रो माइनस सिग्मा G इक्वल टू R स्क्वायर. हमको चाहिए R, तो आ जाएगा अंडर रूट. बन गया फॉर्मूला. अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/2. V की वैल्यू कितनी है? 4. ईटा कितना है? 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 अपॉन दिस इज 1, दिस इज 0.9 एंड 980. गुड. तो अगेन लुक, 1 जा 2 जा 9 2 जा 18 और ये 1.8.
तो ऐसा करो ना, 1.8 को भी 18 लिख लो, 10⁻⁻1 कर दो, और वो -4 तो था ही, और नीचे क्या आया पता ये 0.1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 980, रखो उसको 980 को एज इट इज। 18 का स्क्वायर का रूट मतलब 18, 18 का स्क्वायर उसका रूट मतलब 18, 10⁻⁻1 और 0.1 ये हो गया कैंसल आउट, 10⁻⁻4 उसका रूट 10⁻⁻2 अपॉन रूट ऑफ 980, 980 मतलब 98 इंटू 10 मतलब 49 इंटू 2 इंटू 10 मतलब 49 इंटू 20 लिख दूंगा मैं इसको मैं 49 इंटू 20 लिखूंगा, 49 इंटू 20 लिखूंगा, 20 को 4 इंटू 5 लिख लूंगा। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस। तो आपको जैसा जमे आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 49 का रूट और ऑफ कोर्स दिस इज 2, ऑफ कोर्स रूट 5 अगर याद होगा तो 2.2 के आसपास आता है रूट ऑफ 5, 2.2 समथिंग समथिंग, तो देख लेते हैं। 5 का रूट 2.23, 2.23 हो गया, गुड। देन 1 जा 9 जा 9/7 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 पॉइंट समथिंग, तो 0.5 के आसपास आएगा ये आंसर। चलो ठीक है, आई यूज कैलकुलेटर ऑफ कोर्स। तो 9 डिवाइडेड बाय 7 1.28 डिवाइडेड बाय 2.28 2.23 एक्चुअली 2.23 कितना आ गया 0.5765, तो 0.5765 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर मतलब व्हाट इज 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 1 मीटर है ना, नहीं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उल्टा मत कर देना, इसको तो मिलीमीटर में लिख सकते हो, लिखना हो या तो इतना ही लिखो, सफिशिएंट है। लेट अस चेक क्या दिया हुआ है आंसर इधर। तो द फाइनल आंसर दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज द सेम, एग्जैक्ट यही दिया हुआ है, सिर्फ 0.5749 है, 0.5765 होगा हमारा, ठीक है, डन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड, क्लियर। अच्छा, नंबरिंग गलत हुआ है, ये 2.9 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 2.10 2.10 होना चाहिए, वो नंबर का मिस्टेक हो गया उधर। एज शोन इन द गिवन फिगर अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पुशेस द लिक्विड आउट ऑफ अ ट्यूब, पुशेस अ लिक्विड, जब तुम पिस्टन को अंदर पुश करोगे तो लिक्विड पुश होगा बाहर की तरफ, तो पुशेस द लिक्विड आउट ऑफ अ ट्यूब हुज एरिया एट द आउटलेट इज 40 mm स्क्वायर। तो यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना ट्यूब पे वो 40 mm स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, इसको A1 बोल देते हैं। तो A1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और A2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 mm स्क्वायर। द पिस्टन इज पुश्ड एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब V1 की वैल्यू दे दी आपको। डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब, तो आपको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है A1 इज हाउ मच 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4। A2 की वैल्यू है 40 mm स्क्वायर, 40 mm 10⁻³ का स्क्वायर -6, तो मीटर स्क्वायर में आ गया। उसके बाद आपको V1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड विच इज गोइंग आउट, तो आपको V2 की वैल्यू पूछी है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए, हाँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सिंपल, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो V2 मिल जाएगा आपको
A1 बाई A2, A1 बाई A2 इंटू V1। गुड। तो V2 इक्वल टू A1 कितना था 2 इंटू 10⁻⁻⁴ था अपॉन A2 कितना है 40 इंटू 10⁻⁻⁶ है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 2 इंटू 10⁻²। चलो हमारा काम आसान। 10⁻⁻⁶ कैंसल, 2 इंटू 2 4 बाई 40 इज 1/10, तो 1/10 इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 मीटर पर सेकेंड इज 0.1 इंटू 10 मीटर सेंटीमीटर कैसे होता है? मीटर टू सेंटीमीटर, अरे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैंने सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसलिए लिखा क्योंकि V1 की वैल्यू आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया था। और अगर आपको याद होगा, यहाँ ध्यान दो, बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करते मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम होता है तो स्पीड ज़्यादा होता है। यहाँ पे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था तो स्पीड कितना था 2। यहाँ पे A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया तो स्पीड क्या होना चाहिए, तो 2 से बड़ा आंसर आना चाहिए था, तो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.11, इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 2.11। द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कौन सा लिक्विड होता है ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? वाटर। तो वाटर है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट पॉइंट बी इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। The speed of liquid at point A is 5 cm per second. Both points A and B are at the same horizontal level, मतलब H1 और H2 की वैल्यू सेम है। तो अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहां पे आता है रो जी H2 माइनस H1, तो वो गया। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट A एंड B। चलो गुड क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, जो A पॉइंट है ना इसको मैं 0.1 बोल देता हूँ, इसको 0.2 बोल देता हूँ। तो हमें गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया हुआ है? हमको गिवन पैरामीटर्स में सबसे पहले डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए, मतलब A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड एट बी पे मतलब A2 की वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए, स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट है मतलब V1 कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। बोथ A एंड B आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो बोथ A एंड B आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो इसका मतलब H1 इज इक्वल टू H2 है। और आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर। और बाय द वे प्रेशर डिफरेंस में P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 माइनस P2 फाइंड करने के लिए बोला है। तो कैसे फाइंड करेंगे? विच फॉर्मूला? बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ कोर्स। मैंने कल ही बता दिया था लिक्विड इन मोशन में 2-3 ही फॉर्मूला लगते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, विस्कस फोर्स फाइंड करना होगा तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है या फिर स्टोक्स लॉ है, बस ये 4 के ऊपर कुछ नहीं आता। तो अगर आपको याद होगा P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। ये पहला फॉर्मूला लगेगा, इसमें H2 माइनस H1 हो तो हो जाएगा 0। अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो रो पता होना चाहिए, पता है। उसके बाद और क्या दिया है V1 और क्या नहीं दिया है V2। तो V2 निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब आपके ऊपर होता है कि आपको क्या करना है, आपको पहले V2 फाइंड करना है और बाद में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यू कैन आल्सो डू V2 इक्वल टू A1 बाय A2 V1, यही सब्स्टिट्यूट कर दो, चलता है। तो व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2, व्हाट इज V2? A1 बाय A2 इसका स्क्वायर और V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि H2 और H1 था सेम। तो कम से कम मैं क्या करता हूँ ना, लास्ट में वैल्यू डालता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेस अप इन कैलकुलेशंस। यहाँ पहले V2 फाइंड करूँ, उधर गड़बड़ हुई ना तो इधर गड़बड़ होगी, इसलिए बेटर ऑफ टू रिड्यूस एरर्स इन कैलकुलेशन, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। हाफ रो V1 स्क्वायर आ गया कॉमन, यू हैव A1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1, और क्योंकि रेशो है तो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, कर लिया तो कर लिया। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो की वैल्यू कितनी है? 1000। V1 कितना था? 5 इंटू 10 माइनस 2, उसका स्क्वायर 25 इंटू 10 माइनस 4। A1 बाई A2, व्हाट इज A1 वैल्यू? 2 और A2 1, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो ठीक है, लिखना है तो लिखो 2 इंटू 10 माइनस वट एवर इट इज, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा तो भी चलता ही है वो, अपॉन 1 इंटू 10 माइनस 4, इसका क्या है? स्क्वायर है, और क्या है? माइनस 1 है। गुड। 10 प्लस 3 और माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ गया 25 इंटू 10 माइनस 1 बाई 2। देन यू हैव 2 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 3। 75 बाई 2 37.5 इंटू 10 माइनस 1, मतलब 3.75 पास्कल। दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, मतलब A एंड B। तो आंसर क्या दिया है? होगा तो यही 3.75 पास्कल, करेक्ट है। डन। अगेन करेक्शन। चलो एग्जाम्पल नंबर 2.12। डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। डैम तो देखा ही होगा, डैम में पानी जिस लेवल तक भरते हैं, डोर उधर होते नहीं है, डोर नीचे होते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। 2-3 रीजन है। ऊपर दरवाजा बना दिया, पानी का लेवल नीचे है। नंबर 2 इज प्रेशर, क्योंकि जितना डोर नीचे होगा उतना ही वाटर कॉलम ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स से पानी बाहर निकलेगा। तो डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द डैम। इफ वन डोर इज ओपन्ड, what will be the speed of water that flows out of the door? कौन सा कॉन्सेप्ट? इफ्लक्स। वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो आपको गिवन पैरामीटर में जो डोर है डैम का, उसका डेप्थ दिया हुआ है। अगर नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं, बट यू शुड रिमेंबर नाउ। हमने कल ही देखा था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसमें हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, which you can also find out using Torricelli's trick। याद है क्या ट्रिक? तो क्या है कि यहाँ पे है डैम में पानी है, पानी के फ्री सरफेस से 20 मीटर नीचे, तो H इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे डोर है, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, और आपको पूछा व्हाट इज इफ्लक्स स्पीड, और गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है आपको डेप्थ, मतलब 20 मीटर। हो गया, डन। बाकी तो कुछ दिया नहीं, आपको जी की वैल्यू 9.8 यूज करने के लिए बोला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी सपोज टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब वी फाइंड करना है। तो डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट वी? अंडर रूट ऑफ 2GH, सिंपल। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 20 का 10 इसको दे दो। दिया तो क्या आ गया? 4 इंटू 98, 4 इंटू 98, मतलब 4 इंटू 98 इज हाउ मच? 49 टू जा 4 का रूट 2, 49 का 7, और रूट ऑफ 2 बचेगा, दैट इज 1.414। तो 14 इंटू 1.414, व्हाट इज 14 इंटू 1.414?
19 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 14, वैसे एक्चुअली तुम 14 का स्क्वायर भी कर लेते तो चल जाता। 14 इंटू 1.414, 19.796, 19.796 मीटर पर सेकेंड। डन, तो यही आंसर है, हो गया। Next question, example 2.13. Water flows through a tube as shown in the given figure. Figure is missing, that I'll draw here. Find the difference in mercury level if the speed of flow of water at point A is 2 meter per second and at point B is 5 meter per second. G value is 9.8 meter per second. Square आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। ओके, गुड। तो डायग्राम इज मिसिंग, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। वेंचुरीमीटर जैसा दिख रहा है वो, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस एंड वेंचुरीमीटर ही है इनफैक्ट। ओके, तो यू हैव सच काइंड ऑफ अ ट्यूब विच इज वेंचुरीमीटर। ए पॉइंट यहां पे दिया हुआ है एंड बी पॉइंट इज एट द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड देन देयर इज अ ट्यूब, वेंचुरीमीटर का ट्यूब। मतलब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो आप लगाते हो मैनोमीटर, तो मैनोमीटर कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ऐसा एक डायग्राम है। ओके, गुड। तो दिस इज हाउ इट इज गिवन टू यू। ए पॉइंट पे आपको स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, बी पे 5 मीटर पर सेकेंड, और जो मर्क्यूरी का जो लेवल है दे हैव गिवन मर्क्यूरी लेवल समथिंग लाइक दिस। तो ये जो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी है ये है H, और आपको बस वही पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल। तो डन, सिंपल। तो डायग्राम था, डायग्राम एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायर्ड सिर्फ इसके लिए था टू टेल यू दैट A एंड B आर एट सेम हाइट। मतलब वो जो रो जी H2 माइनस H1 आता है वो क्या हो जाएगा, कैंसल। चलो ठीक है, गिवन पैरामीटर में क्या दिया हुआ है आपको, मैं A को 0.1 बोलूंगा, मैं B को 0.2 बोल दूंगा। तो आपको बोला हुआ है इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट A मतलब V1 इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड V2 इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड G की वैल्यू आपको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दे आर आस्किंग यू what is the difference in the level of mercury मतलब H। and of course if you remember जहां पे भी लिक्विड का फ्लो हो तो वहां पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और वो जो रो जी H2 माइनस H1 है वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो उसको लिखो ही मत। हो गया, गुड। रो, और कौन सा वाटर फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, लिक्विड कौन सा है, वाटर। तो वाटर मतलब डेंसिटी कितना आएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड ऑफ कोर्स P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, आपको तो H1 सॉरी आपको तो हाइट चाहिए ना, डिफरेंस इन द लेवल चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। व्हाट इज P1 माइनस P2, H रो जी। H रो जी होता है ना प्रेशर डिफरेंस, बताया था ना वेंचुरीमीटर में, बताया था क्या, यस। तो H रो जी किसका रो, मर्क्यूरी का रो। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड है और उसका डेंसिटी अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इट इज ऑलवेज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑलवेज। So this is how you are supposed to solve this question. It is very simple. 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Half rho V2 square minus V1 square. Value substitute कर लो. H find करना है. Density of mercury is 13.6 into 10 raised to 3. G की वैल्यू 9.8 यूज करना ऐसा बोला हुआ है. Half rho मतलब वाटर का डेंसिटी 10 raised to 3. V2 square. What is V2? V2 5 स्क्वायर इज 25। V1 कितना है
2 स्क्वायर इज 4, तो 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास h इंटू 13.6 इंटू 9.8 इक्वल टू 21/2। सो सॉल्व करना है, हो गया फिर, तो h इक्वल टू 21/13.6 इंटू 9.8 इंटू 2। करो सॉल्व, अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली ये 2 है, ऊपर 21 है, तो 1 जा एंड 10 जा, 9.8 और 10 ये भी अप्रोक्सीमेटली कैंसल, तो 1/13.6 1/13.6 आपको करना पड़ेगा। गुड, तो ठीक है, एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.0787, तो 0.0787 मीटर हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस इन लेवल, इतना आंसर आना चाहिए। 0.7078 दिया हुआ है, करेक्ट है। तो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स यहां तक ही थे, 2.13 तक। नाउ लेट अस बिगिन विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में पहला मतलब 10th, क्योंकि पहले 9 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो 10th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। अब मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, वो स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है। स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर। वहां पे आपको क्लियरली बोला था व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव, एकदम क्लियरली मेंशन किया था कि सिर्फ वाटर का प्रेशर निकालो। यहां पे क्या बोला है, यहां बोला है कि फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। मतलब तुमको बता रहे हैं कि 200 मीटर नीचे है फ्री सरफेस के, और फ्री सरफेस पे कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे गेज प्रेशर फाइंड करोगे कि एब्सोल्यूट, वेरी गुड। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको गिवन पैरामीटर में डेप्थ मतलब h की वैल्यू दी हुई है आपको 200 मीटर। उसके बाद दैट्स इट, यू हैव बीन गिवन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाय द वे, व्हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन प्योर वाटर? सॉल्टी होता है वो, गुड। देन सरफेस टेंशन ज्यादा होगा कि कम होगा? कंप्लीटली सोल्यूबल इंप्योरिटी होता है सॉल्ट, तो सरफेस टेंशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। हाँ, यहाँ फंस गए। मैंने बोला सॉल्ट कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग के बाद होता है। सी वाटर में जो सॉल्ट है, अगर वो कंप्लीटली सोल्यूबल होता तो तुम कभी सॉल्ट निकाल ही नहीं पाते वहां से। तो वो जो सॉल्ट होता है ना, वो होता है स्पैरिंगली सोल्यूबल। तो सॉल्ट जो तुम खाते हो घर में, आयोडाइज्ड सॉल्ट, प्रोसेस्ड सॉल्ट, दैट इज कंप्लीटली सोल्यूबल। बट ये जो रॉ फॉर्म में सी वाटर बोल रहे हो ना, तो रॉ फॉर्म में जो सॉल्ट होता है दैट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल। तो स्पैरिंगली सोल्यूबल में सरफेस टेंशन कम रहता है, तो आइडियली एक्सपेक्टेड वो है। आपको पूछा है व्हाट इज द प्रेशर, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट प्रेशर। ऑफ कोर्स इन दिस केस प्रेशर एट अ पॉइंट 200 मीटर will be h rho g, मतलब प्रेशर ड्यू टू कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर P इज h rho g, h की वैल्यू 200 है, रो की वैल्यू 1060 है, g की वैल्यू कुछ बोली नहीं है, तो 9.8 ले लेंगे फिर। माइन प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, अगर याद होगा तो। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करना है, डन। अभी देखो ये ना, एक काम करना, ये 200 है, इसको 2 लिख लो, मतलब 10⁻² अलग कर दिया, हो गया। अब टेम्पररी मैं इसको है ना, इसको 10 मान लेता हूँ। आई एम लेजी, आई डोंट वांट टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। तो ये 200 का 10⁻², ये
10⁻1 तो कितना हो गया, अरे ये 200 का 10⁻2 और ये 10⁻3, इधर कितना है 5। तो एक काम करूंगा मैं, इधर पॉइंट लगा दूंगा, 1060 को 10.60 इंटू 10⁻2 कर लेंगे, चलता है ना ऐसा। हाँ, तो ये आ गया 2 इंटू 10.60 इंटू 10⁻5। 2 जीरो इससे लिए, एक यहाँ था, 2 ये थे, 5 हो गया, प्लस 1.013 इंटू 10⁻5। तो अभी 10⁻5 और 10⁻5 कॉमन निकल सकता है ऑफकोर्स। 10.6 इंटू 2, 10 का डबल 20, 0.6 का डबल 1.2, तो 21.2। 21.2 में 1 पॉइंट समथिंग ऐड कर दो, 21.2 में 20, अरे बाबा 21.2 में 1.013 ऐड कर दो। हाँ, तो कितना आ गया 22.213 इंटू 10⁻5। देखो वैल्यू क्या दी हुई है, पास्कल्स ऑफ कोर्स। 21.78। हाँ, अभी वैसा क्यों पता है, क्योंकि हमने जी की वैल्यू कितना लिया, तो ठीक है हमने जी का वैल्यू 10 लिया, 9.8 लेना चाहिए था, तो अभी आंसर तो करेक्ट आ गया। अभी एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो एग्जैक्ट भी कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है, जस्ट फ्यू नंबर्स हियर एंड देयर, तो कोई बात नहीं। एग्जैक्ट, चलो एग्जैक्ट करते हैं। तो एग्जैक्ट में 200 इंटू 1060 इंटू 9.8 हो गया, गुड। और इसमें ये अगर याद होगा तुमको, याद क्या करना है, इधर 10⁻5 इसको दे दो ना, 101300 101300 आ गया। 2178,900 2178,900, इधर पॉइंट लगाता हूं तो 10⁻5 हो गया, खत्म, पास कर, डन। Next question, 11 number. In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter square. Input piston ये स्मॉलर पिस्टन होता है। अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट याद है तो, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ वापस से। हाइड्रोलिक लिफ्ट में यू हैव अ टैंक, इस टैंक में हम लोग 2 सेक्शन करते हैं। एक सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे आप पिस्टन लगाते हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 से डिनोट किया था, तो A1 रखूंगा, इसको A2। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो पिस्टन है, नीचे जो 2 सेक्शन है सिलेंड्रिकल, यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है। मोस्ट वाइडली यूज्ड लिक्विड इज वाटर, तो यहाँ पे यू हैव लिक्विड, बेसिकली मोस्टली इट इज वाटर। इनपुट पिस्टन, जो स्मॉलर पिस्टन होता है उसको इनपुट पिस्टन बोलते हैं, क्योंकि फोर्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, स्मॉलर पिस्टन पे, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। और जो बड़ा पिस्टन होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक स्मॉलर पिस्टन पे एक फोर्स, उसको इनपुट पिस्टन बोला है। बाय द वे सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया, मतलब A1 की वैल्यू बता रहे हैं, कितना है A1, अरे बता दो कितना है, कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विल नॉट कन्वर्ट दिस, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि पास्कल लॉ लगेगा। F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। अल्टीमेटली A1 A2 का रेशो होगा, तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेंगे, तो कन्वर्जन फैक्टर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। एंड द आउटपुट पिस्टन मतलब ये बड़ा वाला पिस्टन A2, ये कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई किया था उसको बोला था F1। तो F1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 25 न्यूटन, राइट। कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन।
तो आपको याद होगा ना, आउटपुट पिस्टन पे हम वेट रखते हैं ना, हैवी व्हीकल रखते हैं। अभी हैवी व्हीकल का वेट पूछा है, वो इतना ही वेट है जितना यहां पे फोर्स जनरेट होगा F2, क्योंकि आइडियली स्पीकिंग जिसको लिफ्ट करना है उसका जितना वेट है उतना ही फोर्स F2 होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो यू नो व्हाट विल हैपन, हवा में उड़ेगा वो। तो ज्यादा नहीं चाहिए हमको उतना ही फोर्स चाहिए F2 जितना वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट होगा, तो F2 चाहिए आपको। फॉर्मूला इज सिंपल, पास्कल्स लॉ, P1 इक्वल टू P2, तो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। यू आर सपोज टू फाइंड आउट F2, तो यहां से मिल जाएगा F2 इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। A2 कितना था, A2 1500 और A1 कितना था 30, F1 कितना है 25, 1 जा एंड 50 था, ओके 50 इंटू 25 1250, 25 5 से 125 आगे जो लगा दो, तो 1250 न्यूटन का होगा आउटपुट फोर्स, मतलब वेट। तो 1250 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायामीटर 1 mm, मतलब रेडियस इज 0.5 mm, फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर। द क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी आपको दे दिया 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और विस्कस फोर्स निकालना है। तो अगेन हमने इस टाइप का क्वेश्चन आज ही सॉल्व किया। तो गिवन पैरामीटर में आपको डायामीटर दिया हुआ है 1 mm का, रेडियस आ जाएगा 0.5 mm, 0.5 mm विच इज बेसिकली 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, एंड देन वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी या v, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ईटा की वैल्यू आपको दे दी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा है व्हाट इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब स्टोक्स लॉ ही यूज करना पड़ेगा आपको, तो Fv फाइंड करना है। एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Fv, क्या था 6 पाई ईटा Rv, तो 6 इंटू पाई इंटू ईटा इज 1.8 इंटू 10⁻⁵, यस, इंटू आर इज 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि mm से हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू स्पीड कितना था, स्पीड है 2, तो इंटू 2। तो यहां ध्यान दो कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स 5 इंटू 2 10, कितना 10, 10 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁴ और -4 -8, तो 6 पाई इंटू 10⁻⁻8 को -9 करता हूं, यहां पे 18 लिख लेता हूं, 1.8 का पॉइंट हटा दिया मैंने, 18 6 18 5 90, 18 6 108, 108 पाई इंटू 10⁻⁻9। मैंने जानबूझ के किया, मुझे अप्रोक्सीमेशन चाहिए थे, 108 को 100 मान लूंगा, 100 और 10⁻⁹ 10⁻7 और पाई इज 3.14, तो आंसर आपका 3.14 इंटू 10⁻7 या 30 पॉइंट समथिंग माइक्रो न्यूटन ऐसा आएगा, है ना, -7 बराबर है। तो 3.394 इंटू 10⁻7 पूरा सॉल्व करोगे तो 3.394 ऐसा आ रहा है एग्जैक्ट, इंटू 10⁻7 न्यूटन, या फिर माइक्रो न्यूटन में लिखना हो तो 33 नहीं, 10⁻6 है ना, -1 यहाँ लाना पड़ेगा, तो 3.394 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻6, तो यह आ जाएगा आपका 0.339 डबल लिख दिया, ओके, इंटू 10⁻6 हो गया आपका माइक्रो न्यूटन। तो अभी आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ 10⁻7 या माइक्रो न्यूटन, -7, तो ये आएगा 3.394 इंटू 10⁻7 न्यूटन, डन। What time is it? 1:20. Okay.
Next question, question number 13. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. Very good. ये सेम टाइप का क्वेश्चन जेई में, नीट में, सीईटी में, स्टेट बोर्ड में सब में आया है. क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है. यहाँ पे कंफ्यूज कैसे किया अब बताता हूं मैं. जो क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं. डू यू रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी? व्हेन अ लिक्विड फ्लोस, मैं ड्रॉ ही कर देता हूं. तो ये है आपके पास एक सॉलिड सरफेस, इसके ऊपर से जब लिक्विड फ्लो होगा तो वी इमेजिन दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, राइट. और जैसे जैसे लिक्विड के लेयर का डिस्टेंस ग्राउंड से बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगा. हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम का भी कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर यहां से डिफाइन किया था. अब ऐसा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर? ईटा ए डीवी बाय डीएक्स. तो एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स. क्लियर यहां तक? अब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लिक्विड फ्लो हो रहा है और लिक्विड के दो लेयर में फ्रिक्शन 1 न्यूटन है और लिक्विड के एरिया, लिक्विड का जो लेयर है उसका एरिया 10 टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर है, लिक्विड के लेयर का वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड है, ये बोलने की जगह पे, और दो लेयर का थिकनेस मतलब दो लेयर में डिस्टेंस ये 1.5 इंटू 10 टू माइनस 3 मीटर है, ऐसा बोलने की जगह पे क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोल रहा है. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन is required to move a metal plate. तो मान लेते हैं कि मैंने यहां पे मेटल प्लेट रख दिया होता. अब थोड़ा डायग्राम, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डायग्राम कंफ्यूजिंग रहेगा, आई कांट हेल्प इट मच, रहेगा तो रहेगा. अब तो हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ओके. अब इस मेटल प्लेट पे क्या एक्ट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसको अगर मूव करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. तो ये जो फोर्स 1 न्यूटन है एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स है. टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कांटेक्ट. तो जितना इस प्लेट का एरिया है उतना ही लिक्विड के कांटेक्ट में आया ना, तो एरिया ऑफ द प्लेट ही लेना पड़ेगा आपको विस्कस फोर्स निकालने के लिए. विद वेलोसिटी ऑफ, तो इस प्लेट को आपको मूव करना है विद वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये v की वैल्यू दे दी. When it rest on, v की जगह पे dv बोलता हूं. When it rest on a layer, तो एक ऑयल के एक लेयर के ऊपर प्लेट है, किसी भी एक लेयर के ऊपर प्लेट है, और जो लेयर का थिकनेस है वो कितना है? 1.5 टू 10 रेज़ टू माइनस 3. उसको हम dx बोलते थे. तो हमारे पास dv है, हमारे पास dx है, हमको f दिया हुआ है, हमको a दिया हुआ है, और क्या पूछा हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो घुमा घुमा के आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई करना है, और क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया है. तो फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, एरिया ऑफ द प्लेट 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद थिकनेस मतलब dx, और ये जो dv है ये dv है, dx आ गया 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल. तो ऑफ कोर्स इन सब गिवन पैरामीटर्स और जो फाइंड करना है उसको कनेक्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स. तो यहाँ से आपको ईटा मिल जाएगा, इट इज F बाय ए डीवी बाय डीएक्स. F की वैल्यू 1 है, एरिया का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 रेज़ टू माइनस 2, डीवी का वैल्यू भी दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, डीएक्स भी आपको बताया है कितना है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. 10 रेज़ टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, नीचे कितना है -3, तो कितना बचा -1, वो भी गया ऊपर. तो 10 रेज़ टू माइनस 1 गया ऊपर, ये 1.5 भी गया ऊपर, है ना, 1.5 जाएगा ऊपर. 1.5 बाई 2
इज 0.75 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर आना चाहिए था 0.075 पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर अगर CGS में होगा तो पॉइस बट कन्वर्जन फैक्टर के साथ 7.5 पास्कल सेकेंड। तो सिर्फ 10⁻, हाँ ये ऊपर जाके +1 होगा ना, यस, तो ये +1 होगा, +1, ओके 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 7.5, कोई बात नहीं, सही है। ये 10⁻⁻4 था, ये 10⁻3 था, तो 10⁻1 डिनोमिनेटर में बचा ना, तो ऊपर जाके +1 हो गया, ठीक है, गुड। तो 7.5 हो गया, डन, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।